नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर 39 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ चाहिए मॉडल पेपर वाली तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो और पुराने 38 मॉडल पेपर चाहिए तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको 38 मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके माध्यम से आप पुराने मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो देखिए ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से क्या, कच्चे माल का उत्पादन होता है दोस्तों। और कच्चा माल कहाँ पर, तो कृषि करने से प्राप्त होता है हमको, जमीन से। जैसे मछली पालन हो गया, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो देखिए ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कब किया गया था योजना आयोग का गठन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 15 मार्च 1950। दोस्तों, ये भारत की पंचवर्षीय योजना की तैयार की, क्या की दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना तैयार की। तो इसको कब भंग किया, देखो इसको भंग कर दिया था, योजना आयोग कब भंग किया था दोस्तों, तो 17 अगस्त, ध्यान रखिएगा डेट, 17 अगस्त 2014। कब किया इसको भंग, 17 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया। और इसकी जगह पर नीति आयोग ने ली, इसकी जगह किसने ली, नीति आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों, तो नीति आयोग का गठन इसके बाद 17 अगस्त 2014 को भारत में योजना आयोग को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद इसकी जगह नीति आयोग ने ली थी, नीति आयोग बनाया गया था, नीति आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। तो दोस्तों, किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, तो देखिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, कहाँ पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, कौन सा राज्य है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, केरल। दोस्तों, इसके साथ पुडुचेरी में भी, क्या दोस्तों, पुडुचेरी में भी पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। केरल के बाद पुडुचेरी भी एक है जो पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, मध्य प्रदेश। दोस्तों, अभी वर्तमान में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरा ने पूछा हुआ है, उससे रिलेटेड है। बाकी अभी वर्तमान में अभी जो लेटेस्ट हुए वो कौन है, अभी महाराष्ट्र है। कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं हो तो मध्य प्रदेश है। अब सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, महाराष्ट्र नहीं डाला, बाकी महाराष्ट्र होना चाहिए था। तो मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे हो गया है। पहले मध्य प्रदेश था, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, राज्य ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लोहे पर जंग लगती है। तो दोस्तों, लोहे पर जंग
किसके कारण लगती है? तो देखिए, ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन बी है जलयोजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन सी है क्षारकी फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के कारण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो दोस्तों किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो देखिए, ऑप्शन ए है रेटिना के द्वारा, ऑप्शन बी है आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन डी है कॉर्निया के द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा दोस्तों? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला पूछिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो देखिए, ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है बचेंद्री पाल, ऑप्शन डी है सुचिता कृपला। तो दोस्तों कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बचेंद्री पाल। दोस्तों ये कब पर्वतारोहण अभियान के तहत चढ़ी थी और इनका जन्म कब हुआ है दोस्तों? बचेंद्री पाल का जन्म पूछ ले अगर आपको कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला बचेंद्र पाल का जन्म कब हुआ था? तो बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 24 मई 1954। कब हुआ था? 24 मई 1954 को का जन्म हुआ था। दोस्तों बचेंद्री पाल के लिए पर्वतारोहण का पहला मौका 12 साल की उम्र में आया था। कितनी साल की उम्र में दोस्तों? 12 साल। 12 साल की उम्र में आया था। और जब इन्होंने स्कूल की सहपाठियों के साथ 400 मीटर की चढ़ाई की थी, इन्होंने स्कूल की सहपाठियों के साथ 400 मीटर की। और ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैसा लगा? 400 मीटर की चढ़ाई की थी इन्होंने दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो देखिए, ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 28 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 27 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1948। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को संविधान सभा में कब अपनाया था संविधान सभा ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947। करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है व्यास। तो दोस्तों कौन सी नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी? सतलुज नदी पर। दोस्तों ये बांध किस राज्य में? तो राज्य पूछ ले। राज्य पंजाब राज्य, पंजाब राज्य में। और पंजाब राज्य के कौन सा जिला? तो सियारपुर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सियारपुर जिला जिले में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिले ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है और राज्य पंजाब और सियारपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? दोस्तों शक्कर का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है? तो दोस्तों पहले मॉडल पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए हुए थे, और तो इसका आंसर अगर आपने पुराने मॉडल पेपर देखे हैं
तो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर जो फैक्ट बताए हुए हैं उनसे आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जो मॉडल पेपर करवा रहे हैं 19 में से क्वेश्चन आएंगे, और दोस्तों जो फैक्ट रिलेटेड बातें बता रहे हैं ना उनमें से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप वो भी याद कर लेते हो अच्छे से समझ के क्वेश्चन को, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने पुराना मॉडल पेपर देखा है तो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था कि गन्ने की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है। तो किस राज्य में होती है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में। और शक्कर से क्या, गन्ने से क्या बनती है? शक्कर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अब तो दे दीजिए, मैंने इतना बता दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दरअसल क्या होता है दोस्तों, यूपी में गन्नों की खेती के लिए प्रमुख है यूपी। तो गन्नों की खेती, गन्नों से शक्कर बनती है, तो राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो देखिए, ऑप्शन ए है 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1886 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1899 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 1972 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है दोस्तों भारत का विश्व में? तो देखिए, ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है तीसरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पांचवा। ऑप्शन नंबर बी पांचवा स्थान है। करेक्ट आंसर क्या होगा? पांचवा स्थान। दोस्तों वार्षिक ऊर्जा उत्पादन कितनी होती है इससे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 8,896 मेगावाट। मेगावाट कितनी ऊर्जा उत्पादित होती है दोस्तों? वार्षिक ऊर्जा का उत्पादन 8,896 मेगावाट है इसका वार्षिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, कोई धन 15 वर्ष में 61 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 97 गुना हो जाएगा? 97 गुना कितने वर्ष में होगा? तो देखिए दोस्तों, गुना वाला इसमें एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। गुना माइनस 1, गुना -1 अपॉन समय इंटू 100, समय इंटू 100 बराबर भी दोस्तों, बराबर भी वही होता है, गुना -1 इंटू 100। तो ठीक है दोस्तों, इनको मैं शॉर्ट में आपको लिख के समझा देता हूँ। ये हटा रहा हूँ मैं। तो गुना के लिए मैं n1 लिख रहा हूँ, n1 -1 अपॉन t1 समय बराबर n2 -1 अपॉन t2 समय बराबर n क्या है? गुना बता रहा है, कितने गुना है। तो दोस्तों 15 वर्ष में कितना? 61 गुना हो जाता है। तो दोस्तों क्या करेंगे अपन? गुना 61 -1 अपॉन समय कितना है? 15। देखिएगा बराबर, यहाँ कितना दिया है? n2 दिया है, तो n2 अपने कितना वर्ष से? 97। तो 97 -1 अपॉन टाइम कितना दिया है? टाइम बताना है दोस्तों, कितने वर्ष। तो टाइम क्वेश्चन मार्क है, टाइम अपने को बताना है। टाइम t2 ले लेते हैं, t2 क्वेश्चन मार्क t2। ठीक है, तो t2 ज्ञात करना है दोस्तों। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? 61 - 60/15 कितना करेंगे दोस्तों? यहाँ पर अपन 60/15 करेंगे। 60/15 बराबर 96/t2 कितना होगा दोस्तों? वापिस लिखता हूँ, 96/t2 होगा। ध्यान रखिएगा 96/t2। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं t2 का आंसर क्या आएगा। t2 अगर इसको सोल्व करोगे आप
T2 को उधर प्रक्षांतरण करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 60 का नीचे भाग लगाओगे तो T2 का आंसर कितना आएगा? 24। कितना आएगा दोस्तों? 24। और 24 कौन से ऑप्शन नंबर में है दोस्तों? यहाँ पर 4 होगा, टाइपिंग मिस्टेक छूट गई है, यहाँ पर 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ऐसे घूमने वाले क्वेश्चन आते तो फिक्स फॉर्मूला है दोस्तों, n1 माइनस 1/T1 इज इक्वल टू n2 माइनस 1/T2। दोस्तों इसमें T1 भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, और आपको कितना गुना है ये तो हमेशा दिया हुआ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और कॉपी पेन लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वर्ड्स और गुना ही चेंज मिलेंगे, बाकी इस टाइप का पैटर्न का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंकगणितीय समांतर का औसत ज्ञात कीजिए जिनका प्रथम पद 45 और अंतिम पद 57 है। तो दोस्तों फर्स्ट पद कितना है? प्रथम कितना है? 45 और अंतिम कितना है? 57। दोस्तों औसत ज्ञात करना है, तो औसत ज्ञात करने के लिए फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर देंगे अपन। तो 45 प्लस अगर 57 करते हैं, 45 प्लस 57 करेंगे तो कितना आएगा? 102। और औसत ज्ञात करना है, अगर बटा का 2 का भाग लगा देते तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 51। 51 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर ए में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक संख्या का 82% 738 के बराबर है, तो संख्या का 90% ज्ञात। तो दोस्तों देखिए, कोई एक संख्या अपन ने मान ली, जैसे कोई एक्स है, क्या मानी? एक्स का 82% हटाएंगे, बटा 100 लिख देंगे, बटा 100 बराबर 738। 738 है दोस्तों, तो इसको सोल्व करेंगे अपन। तो इसको सोल्व करेंगे, इस 100 को उधर भेजेंगे, 100 को 82 कितनी बार? 9 बार जाएगा। 82 का 738 में 9 बार, तो x बराबर कितना आ रहा है? 900। तो कितना संख्या क्या है? संख्या उस संख्या का, तो संख्या कितनी है? 900। 900 का 90% ज्ञात करना है, तो 900 का 90% हटाएंगे, बटा 100 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 इंटू 90 करेंगे, तो 9 इंटू 90 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 9 इंटू 90 करोगे, 9 इंटू 90 तो बराबर 810। 810 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 810 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है। ऐसा आपको पूछ सकते हैं वैल्यू चेंज देके। क्वेश्चन पढ़ के डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपये है तो 5 रुपये में कितने पेन खरीद सकते हैं? तो दोस्तों देखिए 10 रुपये का मूल्य है, 10 रुपये कितने का पेन का? 192 का। अब इनका क्या पूछा है? 5 रुपये में कितने पेन खरीद सकते हैं? तो दोस्तों इसको बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो 5 पेन में कितने खरीद सकते हो? तो 192 को 192 को भी अगर अपन 2 का भाग लगा देते हैं, पूछा क्या है? ये वाला पूछा है। अगर अपन 192 का भी 5 का मतलब अब 2 का भाग लगा देते हैं, आधा कर देते हैं, आधा पूछा है ना, 10 मूल्य 10 रुपये का, तो 5 रुपये का पूछा, तो इसको अगर आधा कर देते हैं तो 192 बटा अगर 2 करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 96। 5 रुपये के कितने पेन खरीद सकते थे? 96 पेन, 96 पेन खरीद सकते हैं। 96 कौन से ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर ए में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? यदि d बराबर 16 और g बराबर 49 है तो ai कितना होगा? ai का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों d बराबर 16,
तो देखिए अपन दोस्तों, ABCD में D कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। और अगर अपन 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का क्या कर देंगे, अगर D का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। इसी प्रकार G कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 7। और अगर 7 को स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49, दोनों सेटिस्फाइज मैच हो रहे हैं। तो इसी प्रकार अपन AI करेंगे। ए कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 1 नंबर पर। और I कितने नंबर पर आता है? 9। इंटू 9 करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 81 कौन से ऑप्शन नंबर में है? देखिए 81 कौन से ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 81 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों। और बाकी क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन और भाई साहब कितना खतरनाक। तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें बस ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था। 4 और तो आपको स्क्वायर पता है तो डी कितने नंबर पे आता है? ABCD 4 नंबर पर, 4 का स्क्वायर किया तो 16, वैसे ही आंसर आ रहा है। इसी प्रकार 7 देखा, जी पर 7वें नंबर पर जी आता है, जी के 7 का स्क्वायर किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बी अनुपात 8, बी का संबंध 8 से है तो सी का संबंध बताना है। क्या बताना है दोस्तों? सी का संबंध। तो सी का बताना है। देखिए दोस्तों, बी कितने नंबर पर आता है वैसे? बी बराबर 2। और अगर अपन 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, 2 का क्यूब किया तो 8 आएगा। इसी प्रकार अपन सी का देखते हैं, सी कितने नंबर पर आता है? 3। और अगर 3 का अपन अगर क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। तो देखिए दोस्तों, 27 4 ऑप्शन में से है या नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में 27 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों आपको कैसी लगती है सीरीज, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 को अपन सोल्व करते हैं। ए बी क्या है दोस्तों? ए और बी। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को करते हैं, अपने ए बी से 27 लाना है। क्या लाना है? ए बी से 27 लाना है, और तथा बी सी से 125 और सी डी 343 लिखा है। तो ए बी डी बी बताना है, ए बी डी बी कितना होगा। तो दोस्तों ए बी कितना हो रहा है? 27। दोस्तों ए और बी, अगर अपन ए और बी में देखते हैं, ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। और बी कितने नंबर पर? 2। अगर 1 + 2 करेंगे अपन, अगर 1 + 2 करते हैं तो कितना होता है? 3। और दोस्तों 3 होता है। और अगर अपन 3 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 का अगर क्यूब करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? 3 का क्यूब, ध्यान रखिएगा, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब कितना आता है? 27। फर्स्ट रिलेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। इसी प्रकार अपन आगे करके देख लेते हैं बी और सी। तो बी और सी कितने नंबर पर आता है? बी कितने नंबर पर आता है? 2। और सी कितने नंबर पर आता है? तो सी आता है 3 नंबर पर, ये 5। अगर अपन 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और अगर 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना आता है? 125। कितना आता है दोस्तों? 125। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो अपन सही दिशा की ओर जा रहे हैं। मतलब इससे अपना पैटर्न तो सही जा रहा है। रीजनिंग में अलग अलग तरह के अलग अलग पैटर्न होते हैं, अपना ये पैटर्न सेटिस्फाइड जा रहा है। तो देखते हैं सी डी करते हैं। सी कितने नंबर पर आता है? 3 प्लस डी कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। तो देखिए दोस्तों ये 7, कितना हो गया? 7। तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343। 343। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? ए बी डी बी। तो दोस्तों ए बी डी बी ये तो अपने को दिया हुआ था कि ये आ रहा है, तो अपन ने चेक कर लिया अपना हिसाब से सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब ए बी डी बी ज्ञात करना है। ए बी डी बी। तो दोस्तों अपन इनको जोड़ लेंगे पहले। तो ये कितने नंबर पर आ रहा है? 1, बी 2, डी 4, बी वापिस 2। तो अगर इनको जोड़ोगे 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। दोस्तों 9। अब इस 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है? क्यूब तो दोस्तों आपको ध्यान रखना ही होगा, और अगर आपको याद नहीं हो तो इंटू करके आप कर लेना, वो आपके हिसाब से। इतना तो आपको पता ही होगा, तैयारी कर रहे हो तो छोटी बेसिक बात तो आपको पता ही होगी। स्क्वायर
और वर्ग को N2 करके कैसे निकाल सकते हैं। क्यूब पूछा तो क्यूब को कैसे निकालोगे। तो दोस्तों देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 9 का क्यूब कितना होता है 729। कितना होता है 729। 729 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की सीरीज़, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज इतना तो बनता ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जोड़ो और हमारे इस परिवार को और आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।